वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में उन एरर्स को डिस्कस कर रहे हैं जहां पे एरर्स होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली हो जाता है, यानी ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होती है और स्टिल जो है एक एरर हुआ हुआ होता है। तो इसमें सबसे पहले हम ब्रीफली लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद 6 टाइप्स के एरर हैं: एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर्स, एरर्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज को डिस्कस करेंगे फ्रॉम आई कैप स्टडी टेक्स्ट। तो सबसे पहले लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस को डिस्कस करें तो ट्रायल बैलेंस सिर्फ तब यूजफुल होता है जब ऐसे एरर्स हो जाएं जहां पे डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज मैच नहीं करती। तो ऐसे एरर जहां पर हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन आ जाए कि डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज में मिसमैच ना हो और स्टिल एरर हुआ हो, तो उसको आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प नहीं करता। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। और ऐसे कौन से एरर्स हैं? 6 टाइप्स ऑफ एरर्स हैं जिन्हें हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले एरर ऑफ ओमिशन। बेसिकली एरर ऑफ ओमिशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपकी एंट्री अकाउंटिंग रिकॉर्ड से कंप्लीटली मिस हो जाती है, यानी डेबिट साइड भी मिस हो जाती है और क्रेडिट साइड भी मिस हो जाती है। जब डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड मिस हो जाती हैं तो डेबिट और क्रेडिट दोनों पर इक्वल अमाउंट की ही ओमिशन होता है, तो वो स्टिल टैली हो जाता है। तो अगर हम कहते हैं कि एक एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए थी परचेजेस डेबिट और एबीसी एंड कंपनी जो आके आपका ट्रेड पेबल है क्रेडिट 450,000 से, और एक्चुअली ये हुआ कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो बेसिकली अब आपका ये जो एरर है ये एरर ऑफ ओमिशन है कि आपकी एक एंट्री कंप्लीटली ओमिट हो गई थी। इसको अगर हम रिकॉर्ड एंड रिवर्स के हिसाब से देखें तो रिवर्स तो खैर यहाँ पे कुछ नहीं करना क्योंकि आपने कुछ गलत रिकॉर्ड किया ही नहीं। तो इसकी करेक्टिंग एंट्री बेसिकली वही एंट्री होगी जो ओरिजिनली रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, कि आप कहेंगे कि परचेजेस को हम डेबिट कर देंगे और एबीसी एंड कंपनी को क्रेडिट कर देंगे। तो सिंपली एरर ऑफ ओमिशन का जो सोल्यूशन है वो बहुत आसान है कि सिंपली जो एंट्री पास होनी चाहिए थी उसे अब रिकॉर्ड कर दें, क्योंकि एरर यही था कि वो रिकॉर्ड होने से रह गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में ये होता है कि हमारी जो अमाउंट और टाइप ऑफ अकाउंट है वो दोनों करेक्ट होती हैं, लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट रॉन्ग होता है। यानी आप कहते हैं कि जी आपने रिकॉर्ड तो किसी फिक्स्ड एसेट में किया, नॉन करंट एसेट में किया, लेकिन बिल्डिंग के बजाय प्लांट एंड मशीनरी में कर दिया है। या आपने रिकॉर्ड तो रिसीवेबल्स में किया, लेकिन जो पार्टी का नाम है, पर्सन का नाम है, वो डिफरेंट अकाउंट में चला गया। तो टाइप ऑफ अकाउंट जो है वो ओवरऑल करेक्ट होती है, लेकिन उसके अंदर जो फर्दर इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं उसमें गलती हो रही होती है। एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर आपको सेम एंट्री परचेजेस डेबिट और एबीसी एंड कंपनी पेबल क्रेडिट होनी चाहिए थी, तो आपने गलती क्या की कि आपने परचेजेस को सही रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन एबीसी के बजाय एटीसी एंड को क्रेडिट कर दिया। अब एबीसी एंड कंपनी भी पेएबल है, एटीसी एंड कंपनी भी पेएबल है, तो अब इसमें रिकॉर्ड एंड रिवर्सल जब आप करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा। बेसिकली जो आप एंट्री देखेंगे उसमें एटीसी एंड कंपनी को रिवर्स कर दिया हमने, क्योंकि वो गलत क्रेडिट हो गई थी, तो उसको डेबिट कर देंगे ताकि वो ठीक हो जाए। और एबीसी एंड कंपनी जो रिकॉर्ड होनी चाहिए थी और रिकॉर्ड होने से रह गई थी, उसको अब क्रेडिट करके हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी करेक्टिंग एंट्री बन जाएगी। इस वीडियो में हम क्योंकि वो एंट्रीज देख रहे हैं जहां पे ट्रायल बैलेंस स्टिल टैली होगा, तो जब भी हम करेक्टिंग एंट्री पास कर रहे होंगे तो उसके अंदर सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा। थर्ड हम देखते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि इसमें करेक्ट अमाउंट होती है लेकिन रॉन्ग टाइप ऑफ अकाउंट होती है। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ कमीशन में बाज़ वक़्त कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को। तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग ये है कि एरर ऑफ कमीशन में अमाउंट भी करेक्ट होती है, टाइप ऑफ अकाउंट भी करेक्ट होती है, इंडिविजुअल अकाउंट में मिस्टेक होती है। लेकिन एरर ऑफ प्रिंसिपल में टाइप ऑफ अकाउंट रॉन्ग होता है, जैसे एसेट के बजाय एक्सपेंस या एक्सपेंस के बजाय एसेट, या आप कहते हैं कि जी इनकम के बजाय लाइबिलिटी। तो जो अमाउंट करेक्ट हो भी सही, तो जो टाइप ऑफ अकाउंट होता है उसमें गलती होती है। एरर ऑफ कमीशन में टाइप ऑफ अकाउंट सेम ही होती है, लेकिन आगे जाके जो डिटेल्ड अकाउंट होता है, जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है, उसमें एरर हो रहा होता है। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल की अगर हम एक एग्जांपल लें, तो जो हमारी एंट्री है परचेज डेबिट और एबीसी एंड कंपनी पेबल क्रेडिट, उसको अगर हमने रिकॉर्ड करना था तो हम परचेजेस तो प्रॉफिट और लॉस का आइटम है, लेकिन हमने प्लांट एंड मशीनरी में रिकॉर्ड। तो अब हम रिकॉर्ड एंड रिवर्सल के हिसाब से अगर करेक्टिंग एंट्री पास करते हैं तो प्लांट एंड मशीनरी गलत डेबिट हुआ था,
इसको तो क्रेडिट करेंगे और जो परचेजेस रिकॉर्ड होना चाहिए था उसको अब रिकॉर्ड कर देंगे। तो जो रिकॉर्ड होना चाहिए था उसे रिकॉर्ड कर दें, जो रिवर्स करना है उसका रिवर्सल रिकॉर्ड कर दें। जैसे जो गलत हुआ था, प्लांट मशीनरी गलत डेबिट हुआ था, तो उसको रिवर्स करके अब क्रेडिट कर दिया। अब इसमें आप ये देखेंगे जो प्लांट एंड मशीनरी है इसकी नेचर नॉन करंट एसेट है, जबकि जो परचेजेज हैं उनकी नेचर प्रॉफिट और लॉस का आइटम है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिकॉर्ड होता है, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाएगा। फोर्थ है कंपनसेटिंग एरर्स। बेसिकली इसमें होता यह है कि दो या दो से ज्यादा ऐसे एरर्स हो जाते हैं जो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी हमने दो एंट्रीज रिकॉर्ड करनी थी, एक परचेजेस की 450,000 पे और एक सैलरीज एक्सपेंस की पेमेंट रिकॉर्ड करनी थी 990,000 पे। अब एरर क्या हुआ कि जो परचेजेस की फिगर थी उसमें डेबिट 90,000 से ज़्यादा हो गया और जो सैलरीज की एंट्री थी उसमें डेबिट 90,000 से कम हो गया। तो एक जगह पे डेबिट आपका सेम अमाउंट से ज़्यादा हो गया, एक और एरर में आपका उतने से ही डेबिट कम हो गया, तो कम या ज़्यादा इक्वल अमाउंट से था, तो ट्रायल बैलेंस तो स्टिल टैली हो जाएगा। अब इसमें अगर हम रिकॉर्ड एंड रिवर्सल वाला रूल अप्लाई करते हैं तो देखें जो आपकी सैलरीज एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ था इसको आपको मजीद 90,000 से रिकॉर्ड कर देना चाहिए, और जो आपकी परचेजेज ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई थी उनको आपको रिवर्स कर देना चाहिए, यानी डेबिट ज़्यादा हो गई थी तो आप क्रेडिट कर देंगे, तो आपका एरर करेक्ट हो जाएगा। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अकाउंट्स करेक्ट होते हैं लेकिन जो एंट्री की अमाउंट है वो दोनों साइड्स पर गलत हो जाती है। जैसे इवन ट्रांसपोजिशन एरर भी हुआ है तो हम कहते हैं जी दोनों साइड पर हो गया, यानी डेबिट साइड पर भी अमाउंट गलत हो गई है और क्रेडिट साइड पर भी गलत हो गई है। तो हमारी एंट्री अगर परचेज डेबिट और एबीसी एंड कंपनी पेएबल क्रेडिट 450,000 से होनी चाहिए थी, एंट्री सही पास हुई लेकिन अमाउंट देखें कि डेबिट साइड पर भी 90,000 ज़्यादा है और क्रेडिट साइड पर भी 90,000 ज़्यादा है। तो जब दोनों साइड पर डेबिट और क्रेडिट पर दोनों जगह पर इक्वली 90,000 से अमाउंट ज़्यादा हो रही है तो स्टिल वो मैच कर जाएंगी। रिकॉर्ड एंड रिवर्सल का रूल अप्लाई करते हैं तो हमें 90,000 से जो परचेजेज हैं वो ज़्यादा हो गई थी तो उनको भी रिवर्स करना होगा, और एबीसी एंड कंपनी का पेबल जो कि क्रेडिट ज़्यादा हो गया था उसको डेबिट कर देंगे, और जो परचेजेज डेबिट ज़्यादा हो गई थी उनको अब क्रेडिट कर देंगे, ताकि हम इस एंट्री को पास करने के बाद ओरिजिनली इस पॉइंट पर जो कि हमारी ओरिजिनल सही एंट्री होनी चाहिए थी उस पॉइंट पर पहुंच जाए। सिक्स्थ एंड लास्ट जो टाइप ऑफ एरर है जहाँ पे ट्रायल बैलेंस स्टिल टैली होता है वो होता है जिसे हम कहते हैं कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज, यानी इसमें अकाउंट्स और अमाउंट सही यूज होती हैं लेकिन डेबिट और क्रेडिट साइड रिवर्स हो जाती है, यानी जो अकाउंट डेबिट होना चाहिए था वो क्रेडिट हो जाता है, जो क्रेडिट होना चाहिए था वो डेबिट हो जाता है। तो हमारी एंट्री परचेज टू एबीसी एंड कंपनी पेबल होनी चाहिए थी लेकिन हमने कर दी एबीसी एंड कंपनी पेबल टू परचेजेस। तो आप ये देख रहे हैं कि अमाउंट ठीक है लेकिन अकाउंट जो डेबिट था वो क्रेडिट हुआ हुआ है और जो क्रेडिट था वो डेबिट हुआ हुआ है। तो इसमें रिकॉर्ड एंड रिवर्सल जो होता है वो फिर डबल अमाउंट से करना पड़ता है। आपको पहले तो देखें परचेजेस को डेबिट करना पड़ेगा 900,000 से, 450,000 से जो ये डेबिट होना चाहिए था ये वाला, और 450,000 से जो ये गलत क्रेडिट हो गया था इसको रिवर्स करने के लिए, तो टोटल मिला के 900,000। इसी तरह एबीसी एंड कंपनी को भी आप 900,000 से क्रेडिट करेंगे, 450,000 से जो क्रेडिट वो होना चाहिए था और 450,000 से जो वो गलत डेबिट हो गया था उसका रिवर्सल। तो 450,000 जो रिकॉर्ड होना चाहिए और 450,000 जो गलत रिकॉर्ड हुआ था उसका रिवर्सल, दोनों मिलाकर 900,000 से ये एंट्री बनेगी। तो इन सारी एंट्रीज में जो कॉमन पॉइंट है वो ये है कि इन एरर्स की सिचुएशन में ट्रायल बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं अराइज होता और कोई सस्पेंस अकाउंट क्रिएट नहीं होता। तो जब हम इनकी करेक्टिंग एंट्री पास करते हैं तो उसके अंदर भी कोई सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होता। So that's all for today. Have a good day.